इनके दफ्तर पर लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया गया, गठबंधन कर लीजिए। झूठ और मक्कारी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। शेरवानी के आड़ में आप कौम के रहबर बनने की जो कोशिश गलत ढंग से कर रहे हैं, बिल्कुल गलत रास्ते पर हो ओवैसी साहब। ओवैसी साहब झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं, ये मैं कैमरे पर बोल रहा हूं। तो जो गद्दारों से दोस्ती करे, दुश्मनों से दोस्ती करे और भाइयों से नफरत करे, वो मुनाफिक है, मुनाफिक है। क्या बात कर रहे हैं आप? तेजस्वी मार रहा लात मेरी बात और ये कर रहे हैं उससे बात। तेजस्वी मार रहा लात, ये लतखोर नेता है क्या? अगर वो गठबंधन नहीं, मेरी जुबान खुलती है तो मैं किसी को बख्शता नहीं हूं। कितने गिरी हुई हरकत हुई है, सड़क पर बैनर ले घूम रहा, तेजस्वी जी अगर हमको नहीं लोगे ना गठबंधन में तो तुम्हारी सरकारें नहीं बनने देंगे। ये भाषा बंद कीजिए। ओवैसी साहब, आप जिस तरह से झूठ बोल रहे हैं ना, सड़क का कोई बिहार में दिगर मुस्लिम पार्टियां उससे गठबंधन करें, हमसे गठबंधन है, हमारे में क्या लगा हुआ है? बदबू और तेजस्वी में खुशबू है, हाथ पैर जोड़ रहे हैं तेजस्वी को। अभी तो मोदी जी की तारीफ करके आए थे। वो घटिया से घटिया आदमी भी ऐसा झूठ नहीं बोलता। खुदा की कसम कह रहा हूं, इस्माइल बाटली वाला ने अपनी पूरी टीम लेकर इनके पीछे 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 घूमते रहे कि आप गठबंधन कीजिए, खुदा के वास्ते आप गठबंधन कीजिए, मैं आपके पांव पकड़ता हूं, अब गठबंधन। इनके दफ्तर पर लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया गया, गठबंधन कर लीजिए। झूठ और मक्कारी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। शेरवानी के आड़ में आप कौम के रहबर बनने की जो कोशिश गलत ढंग से कर रहे हैं, बिल्कुल गलत रास्ते पर हो ओवैसी साहब। ओवैसी साहब झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं, ये मैं कैमरे पर बोल रहा हूं। उनसे दसियों बार कहा गया कि आप पीस पार्टी से गठबंधन कीजिए, आप राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से गठबंधन कीजिए, आप मुस्लिम पार्टियों से गठबंधन पहले कीजिए। तो कहते नहीं राज भर से मैं करूंगा। अरे भैया, राजभर में ऐसा क्या लगा हुआ था ओवैसी साहब? जिस राजभर से आपने मीटिंग की वो भाजपा में, जिस उपेंद्र कुशवाहा को आपने मुख्यमंत्री बनाया वो भाजपा में, जिससे आपने गठबंधन किया सब भाजपा में। आप क्यों नहीं भाजपा से कर लेते हो गठबंधन? ठीक कहा किसी ने, ठीक कहा किसी ने, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, किसी ने कहा था एनडीए से उनको बाहर आना चाहिए। मैं इमरान प्रतापगढ़ी की बात को काट रहा हूं, एनडीए में उनको जाना चाहिए। जिस दिन ओवैसी साहब भाजपा से हाथ मिलाएंगे, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खत्म हो जाएगा। 15 मिनट वाली तकरीर, क्या तकरीर आप करते हो सियासत में? सियासत में रोजी की, रोटी की, पढ़ाई की, लिखाई की, दवाई की, कमाई की, सड़क की, बिजली की, हिस्सेदारी की, नौकरी की, ये मुद्दे पर बात होनी चाहिए ना। 15 मिनट पुलिस हटा दो भाया, मैं सारे हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। ये किसके लिए वो तकरीर हो रही है? क्या हो रही है ऐसी तकरीर? क्यों नहीं आकर मजम्मत करते हैं आप? इस तकरीर से हिंदुस्तान में मुसलमान सियासत करेगा? ये जिन्नावादी तकरीर बंद होनी चाहिए। 15 मिनट या 20 मिनट और मुसलमान, सिर्फ मुसलमान नहीं, हम इंसानियत की बात करते हैं, हम अदल की बात करते हैं, हम सबको इंसाफ दिलाने की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। इसलिए ओवैसी साहब बिहार में पहले पीस पार्टी से गठबंधन करें, बिहार में एसडीपीआई से गठबंधन करें, बिहार में दिगर मुस्लिम पार्टियां उससे गठबंधन करें। हमसे गठबंधन है, हमारे में क्या लगा हुआ है? बदबू और तेजस्वी में खुशबू है, हाथ पैर जोड़ रहे हैं तेजस्वी को। अभी तो मोदी जी की तारीफ करके आए थे वो। अभी ओवैसी साहब पहलगांव मामले में पूरे अरब मुल्कों में जाकर उन्होंने कहा मोदी इज ग्रेट, मुसलमान ऑलवेज 100% सेफ। तो मुसलमान सेफ ही है, मोदी ग्रेट ही है, तो फिर मोदी के खिलाफ तकरीर क्यों? और हिंदू मुसलमान का मुद्दा कहां? अभी आपने कहा कि गठबंधन तेजस्वी के साथ कर रहे हैं, कर नहीं रहे। तेजस्वी मार रहा लात, मेरी बात और ये कर रहे हैं उससे बात। तेजस्वी मार रहा लात, ये लतखोर नेता है क्या? अगर वो गठबंधन नहीं, मेरी जुबान खुलती है तो मैं किसी को बख्शता नहीं हूं। कितने गिरी हुई हरकत हुई है, सड़क पर बैनर ले घूम रहा, तेजस्वी जी अगर हमको नहीं लोगे ना गठबंधन में तो तुम्हारी सरकारें नहीं बनने देंगे। ये भाषा बंद कीजिए। ये लोग क्या है पता है? पहले दिखाएंगे तैश, फिर लेंगे कैश, फिर करेंगे ऐश। अगर वो गठबंधन की बात करे तो ठीक नहीं है, लेकिन अगर गठबंधन नहीं करते तो आप फिर कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। बी टीम है, दिक्कत क्या है? लो फिर वही बात, अगर गठबंधन हमसे क्यों नहीं गठबंधन करते? पहले ये बताइए, भाई से पहले मिलिएगा कि दुश्मन से पहले मिलेगा? वो तो आपका दुश्मन है, उसने तो आपकी पार्टी तोड़ी, वो तो आपके खिलाफ पहले भी चुनाव लड़ा। तो दुश्मन से हाथ पांव जोड़ रहे समझौते का, और हम उनके सपोर्टर, वोटर, भाई, हम कह रहे हैं भाई पहले हम दोनों भाई मिल रहे हैं, उससे मुकाबला हम कर लेंगे। बोले नहीं तुम हटो, हम उससे दोस्ती कर लेंगे। तो जो गद्दारों से दोस्ती करे, दुश्मनों से दोस्ती करे और भाइयों से नफरत करे, वो मुनाफिक है, मुनाफिक है। क्या बात कर रहे हैं आप? बात ऐसे हल्की नहीं होनी चाहिए। और कोई, मैं जज्बात में नहीं बोल रहा हूं, होशो हवास में बोल रहा हूं। मुनाफिकों से दोस्ती
आप जिस पर हजारों इल्जाम लगा चुके उससे गठबंधन, और पीस पार्टी से दूरी, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से दूरी, एसडीपीआई से दूरी, क्या मतलब है? क्या है आपकी मजबूरी? क्यों है पीस पार्टी से दूरी? बताइए। आप डॉक्टर अय्यूब के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे, आजमगढ़ में जाके उम्मीदवार उतारेंगे, आजमगढ़ भी आपका हो गया, हैदराबाद में हम भी उम्मीदवार उतारेंगे अगर ये हरकत रही उनकी। अभी किशनगंज में मैं बोल कर आया हूं, और ये वीडियो अगर वहां तक जाएगा, मैं अख्तरुल इमान साहब से कह रहा हूं, पीस पार्टी गठबंधन करना चाहती है। पीस पार्टी बिहार में आपसे गठबंधन, कमेंट देख लीजिएगा, जो अंधभक्त है ना वो लिखेंगे पीस पार्टी को कौन जानता है, ओवैसी साहब भी बोले कौन जानता है। तो मैं इस बार चुनाव में दिखाऊंगा कौन जानता है। सीमांचल की सभी सीटों पर पीस पार्टी चुनाव लड़ेगी, और डंके की चोट पे लड़ेगी, पूरी ताकत से लड़ेगी। तुम भी आओ मैदान में, हम भी आए मैदान में, फैसला वोटर करेगा कि किसमें कितना दम है। क्यों एमआईएम के लोग बार बार कांग्रेस से और आरजेडी से समझौते की बात कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? और वो भी इस तरह, उनके दफ्तर पे जाके खड़े हो रहे हैं, उनके रैलियों में जाके खड़े हो रहे हैं, फकीर की तरह के बाबा हमें भी कुछ दे दे। इसका मतलब है कि ओवैसी साहब इस बार बोरिया बिस्तर वहां से उनको पता चल चुका है कि वो समेट रहे हैं। ओवैसी साहब का आपने नाम ले लिया, मैं बिल्कुल बोलना नहीं चाहता था। ओवैसी साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है, लल्लन टॉप पे सौरभ द्विवेदी इंटरव्यू ले रहे हैं। सौरभ द्विवेदी पूछ रहे हैं ओवैसी साहब से, उत्तर प्रदेश में 2017 में जब आप तशरीफ लाए, आपका नुजूल हुआ, मैं और लंबी कहानी हो जाएगी नुजूल क्यों हुआ। 2008 में पीस पार्टी बनी, पीस पार्टी ने 2012 में धमाकेदार एंट्री की उत्तर प्रदेश में, 4-5 विधायक जीते, 19 सीटों पर दूसरे नंबर पर पार्टी रही 12 में, और 17 में ओवैसी साहब नमूदार हुए और पीस पार्टी को भी तबाह कर दिया और खुद भी तबाह हो गए। ठीक है, और 22 तक उनसे रिक्वेस्ट हम लोग करते रहे कि आप गठबंधन कीजिए, आमिर रशादी साहब की पार्टी से कीजिए, नहीं। तो सौरभ द्विवेदी ने यही सवाल किया कि डॉक्टर अय्यूब की पीस पार्टी और आमिर रशादी के आरयूसी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से आप गठबंधन क्यों नहीं? बोले कौन है ये, हम नहीं जानते, देख लीजिएगा वीडियो, मैं नहीं बोल रहा हूं, हमसे कोई बात नहीं हुई है। लेकिन एक बात तो सच है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी फिर से पुनर्जीवित हुई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। और पूरा गठबंधन, जिसे महागठबंधन कहते हैं, उसके नेताओं में, कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा जो है वो देखने को मिल रही है। सड़क पर वो बहुत दिनों के बाद किसी मुद्दे को लेकर उतरे हैं। एक सवाल है, और वो सवाल हवा में नहीं है। मैं सारे विपक्ष को कहता हूं, विपक्ष क्यों, मैं तो सत्ता पक्ष को भी कहता हूं, ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा हथियार है वो वोट है। अब वो वोट भी अगर सस्पेक्टेड हो जाए, वो वोट भी अगर मशकूक हो जाए, तो फिर बचा क्या हमारे पास? तो जमहूरियत में वोट ही तो एक बड़ा हक है, जिसके बदौलत हम निजाम को बदलने की कोशिश करते हैं। सरकारें नहीं बदलते, हम निजाम भी बदलते हैं। सरकार के चलाने का नजरिया और तरीका भी बदलते हैं हम इसी वोट की बुनियाद पर। अब ये वोट के हक से इनडायरेक्टली हमको महरूम किया जा रहा, यानी हमारा मानना है या मेरी चॉइस है कि मैं फलां को चुनूं, और मैंने फलां को वोट भी दे दिया, लेकिन परिणाम जो आया, रिजल्ट जो आया, नतीजा जो आया, वो मेरे तसव्वुर के परे है। ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं था कि इस तरह का रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट कंटिन्यू आया है, जिससे शक व शुबहात बढ़े हैं। अब जब एसआईआर आया, तो एसआईआर के लागू होने के बाद जो काम का तरीका था, जो बीएलओ का तरीका था और जो अफसरान का तरीका था, उस तरीके ने इस इल्जाम पर और ज्यादा मजबूती इस इल्जाम को दे दी, यानी वोट चोरी का इल्जाम साबित होने लग गया। वजह, अब मैं खुद वहां का रहने वाला हूं, मैंने फार्म भर दिए, मैंने अपने भतीजे को कहा कि बीएलओ को दीजिए, उन्होंने आप जाइए ना दिल्ली, दे देंगे ना, वो लेके चला जाएगा। बीएलओ सामने बैठकर किसी से साइन नहीं कराया, सामने बैठकर किसी का डॉक्यूमेंट्स फुलफिल नहीं किया, रिसीट जिसको बोलते हैं, पावती जिसको बोलते हैं, प्राप्ति रसीद जिसको बोलते हैं, किसी को नहीं दिया गया। जबकि वो जो रूल्स है उसमें लिखे हैं कि पावती, और दुनिया का ये तरीका रहा, उसूल रहा, कुछ भी आप बनाने जाओ, आधार कार्ड बनाने जाओ, आपको एक रिसीट मिलेगा, पहचान पत्र आप फॉर्म भरेंगे, एक रिसीट मिलेगा, जिससे ये साबित होगा कि आपने ये काम कर रखा है। उस रिसीट की बुनियाद पर आगे आप जांच पड़ताल करेंगे। तो यहां रिसीट नहीं दिया गया। अब दूसरी बीमारी ये हुई कि 10 बीएलओ के ऑडियो वीडियो वायरल हो गए।
10 बीएलओ पर कार्रवाई हो गई, जो भी चुनाव आयोग के खिलाफ कहिए या फिर कानून के मुताबिक काम करने की कोशिश किया, उस पर मुकदमे कर दिए गए, उसको सस्पेंड कर दिया गया। अब एक नई बीमारी ये आई कि एक एक मकान पे 100-100, 200-200 लोगों के नाम आ गए। तीसरी बीमारी आई है कि नाम में एक घर के अंदर हिंदू मुसलमान दोनों के नाम आ गए। ये इल्जाम नहीं है, साबित शुदा बातों को मैं रख रहा हूं जो साबित हो चुके हैं। चौथा मसला यह आया कि साहब नाम मतदाता का अगर उमर है तो उसके बाप का नाम श्याम सिंह आ गया। पांचवा यह आया कि मतदाता का नाम अगर श्याम है तो बाप के नाम के जगह पे आ गया भारत निर्वाचन आयोग। ये सारी त्रुटियां तो आई ही आई। चुनाव आयुक्त हमारे जो मुख्य हैं वो आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और उन्होंने कहा कि 0 भी मकान नंबर हो सकता है जिनके पास मकान नहीं। तो मोदी जी को तो उन्होंने चैलेंज कर दिया, क्योंकि मोदी जी ने कहा था भाइयों और बहनों 2022 तक इस देश में बगैर छत के कोई नहीं रहेगा। फिर चुनाव आयोग 2025 में कह रहा है कि मकान नहीं है तो 0। तो मकान नंबर है 0 और वोटर 200-200 निकल रहा है हीरो, ऐसे कैसे हो जाएगा? 0 मकान नंबर पहली बात तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, कैसे होगा? आज तक लगता है 60 गांठ है चुनाव आयोग से। 60 गांठ नहीं है, गुंडागर्दी है। इसको 60 गांठ कैसे कहेंगे? जो सारी बातें मंजर आम पर है, पब्लिक डोमेन में है, जनता के पास है। इसको 60 गांठ तो वो होता जो पर्दे के पीछे होता, जो मख्फी बातें होती हैं, जो हिडन एजेंडा होता है, वो तो सारी सरकारों का होता। वो उसको हम 60 गांठ कहेंगे जो पर्दे के पीछे होता है। ये तो ओपन हो रहा, ओपन चैलेंज। मानोगे नहीं? मनवा के दम लूंगा। तुम कैसे नहीं मानोगे? दिल्ली चुनाव में भी लुटियन जोन के एक एक फ्लैट से 25-25, 35-35 वोट बनाए गए थे, डलवाए गए। केजरीवाल को जो हरवाया गया वो पूरे उस नई दिल्ली विधानसभा में फर्जी वोट बनाए गए थे। वो सारे प्रमाण मिल रहे हैं। माने कौन? कोई अदालत भी एक्शन लेना नहीं चाहती, क्योंकि जस्टिस लोया का भूत आ जाता है सामने। तो अदालत में भी लोग लड़खड़ाए हुए, पूरा सिस्टम लड़खड़ाया हुआ, ये सच है, इसको मानना पड़ेगा। अब ये बदलेगा कैसे? तो इसका तो वाहिद रास्ता आंदोलन है लोकतंत्र में। वो आंदोलन अब शुरू बिहार की धरती से हुआ और बिहार का इतिहास है कि जब वहां आंदोलन शुरू होता है तो सत्ता हिल जाती है। मुझे उम्मीद है कि इस बार भी सत्ता को चुनौती बिहार से ही मिलेगी और एसआईआर का पर्दाफाश होगा। चुनाव आयुक्त न निलंबित किए जाएंगे, बल्कि हो सकता है बकौल राहुल गांधी के निलंबन से बड़ी कार्रवाई भी उन पर हो सकती है, अगर अफसर राहुल गांधी को या कांग्रेस को कहीं मिल गया तो। जो वो कह रहे हैं, अगर अपने कौल पर वो अड़े रहे तो उन्होंने बाज़ाब्ता इस बात को रखा है कि अगर मेरी सरकार आएगी तो सावधान हो जाइए, हम आप पर कार्रवाई करेंगे। नो डाउट ऐसे अफसरों पर जो डेमोक्रेसी में मजाक बना दे किसी चीज़ का, कार्रवाई होनी चाहिए। इस यात्रा का हम सभी विपक्ष समर्थन करते हैं। मैं पीस पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते भी मैं ये बात मानता हूं कि शफाफियत, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी जरूरी है डेमोक्रेसी में। उसके लिए विपक्ष को बगैर किसी दलगत भावनाओं में उलझे मुल्क के लिए, मुल्क के मफाद में, आवाम के मफाद में, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए। उसमें हम शामिल हैं। हमारे अलग अलग मामले हैं। सवाल है, आपने कहा कि सत्ता हिल सकती है बिहार में। जिस तरीके से आखिरी चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो उसमें कहीं ना कहीं AIM पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कुछ ना कुछ वहाँ पर खेला किया था। तो क्या इस बार लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी फिर से कुछ हो सकता है, उनके वजह से कुछ सत्ता में परिवर्तन? मैं तो उनका नाम आने के बाद सुकूत इख्तियार करता था अब तक, लेकिन अब आपने सवाल कर दिया है तो मुझे बोलना पड़ेगा। हिंदुस्तान की तारीख में आज तक ऐसे मनाजिर, ऐसा दृश्य आपने नहीं देखा होगा कि एक पार्टी, जिस पार्टी को आरजेडी ने तोड़ दिया, आरजेडी ने उस पार्टी को तोड़ दिया और हजरत हमारे जो शेरवानी वाले बाबा हैं, सालार मिल्लत और क्या नाम, नकीब मिल्लत, इन्होंने कहा था तेजस्वी तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने जैसे मेरी पार्टी तोड़ी है तेरी भी मैं पार्टी तोड़ दूंगा और खटिया खड़ी कर दूंगा और बिस्तर गोल कर दूंगा। और वही तेजस्वी को कह रहे, तेजस्वी भाई मैं तेरे पैर पकड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं, तू मुझे गठबंधन में ले ले। ये बात समझ से परे है। पॉलिसी मीन्स पॉलिसी,
मैं भी तो हूं, मुझे जो 10 साल से लोग जान रहे हैं, मैं जहां आ रहा हूं तो आ रहा हूं। ऐसे समझौता नहीं होता।